तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे थर्ड रैंक का जो गिल्ड था नाम, जिसका नाम था वुल्फ गैंग, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। बंदे लोग देख के पहचान जाते हैं और इनके बीच में यानी वुल्फ गैंग के बीच में और सामने से नेबुलस गिल्ड के बीच में यहाँ पे बिल्कुल भी जमती नहीं है। बंदे लोग भी देखते हो कहते भाई अभी मजा है ना, वीडियो दोनों एकदम कुत्ता बिल्ली के बराबर है और भाव भाव मियो मियो यहाँ पे होने वाला है। सामने से वाकई में ऐसी होता है। वुल्फ गैंग का जो मेल बंदा यहाँ पे आता ना, वो मजाक उड़ाता है, कहता भाई हमने सुना था भाई तुम लोग यहाँ पर आए हो, ऊपर से जो सिलेक्शन गिल्ड था भाई चौथे रैंक गिल्ड वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो हमने सोचा भाई हम घर पे काहे बैठे रहे, हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। हमने आते देखा भाई तुम यहाँ पे बहुत सारे बंदों को यहाँ पे एडमिशन दे रहे हो, जो अच्छे बंदे मिलेंगे उसको टेंशन मत लो भाई, अच्छे बंदों को हम लेके जाएंगे और तुम्हारे जो नल्ले नल्ले बंदे रहेंगे ना वो छोड़ देंगे। सुन के भाई जो बाइली थी भाई, बाइली थी नहीं बाइला था, मतलब ली भाई जिसका नाम था, उसकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जलती है। तो पीछे से यहाँ पे जो तियानी आए उसको मना करते हो, कहते भाई शांत हो जाओ कैप्टन, अभी के यहाँ पे झगड़ा वगैरह मत करो वरना इसी बंदे लोग देख रहे और भी देखेंगे और भी यहाँ पे नाम खराब होगा। चलो चलो। तभी सामने से वुल्फ गैंग की फीमेल मेंबर थी, वो भी नोबल लेवल की थी। वो तियाने को देखते कहती एक समय मुझे याद आ रहा भाई, मैंने तुझे पिछले महीने देखा था जो हर महीने यहाँ पे ना गिल्ड वॉर होता है ना, उसके तो यहाँ पे थी ना, मुझे यहाँ पे याद आया। सामने से ये कहती अच्छा भाई मैं तुझे याद हूँ। वो कहती या मैं वाकई में तुझे मतलब मुझे तो याद है, लेकिन भाई यहाँ पे देख के बता सकती हूँ जो तेरा कैप्टन है तेरी टीम का, सामने से का नाम है बाइली भाई, देख मैं भी नाम भूल जाती हूँ। तो उसकी यहाँ पे औरत है ना, अरे शीट भाई तेरा नसीब यहाँ पे कितना खराब है, तेरा टेस्ट बहुत ही बेकार है, तूने इतने बेकार आदमी की औरत बनने का चूज किया। जो सुंदर सामने से तियाना यहाँ पे बोलती है यार लेकिन मुझे तू याद नहीं आ रही, मतलब वाकई में हम लोग पिछले महीने वहाँ पे थे तो तू मुझे याद कर रही है लेकिन मुझे तू याद क्यों नहीं आ रही है। सामने से देख समय तेरा कहने का क्या मतलब है, ये कहते अच्छा मुझे याद है भाई, मुझे याद आया कि मुझे गंदे लोग भाई बिल्कुल भी याद रहते नहीं है, इसलिए भाई तू आई होगी फिर जैसे भाई खराब औरत मैंने ऐसे पहले कभी देखा ही नहीं, इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। और पूरा एटीट्यूड दिखा के यहाँ पे जाए लगती है, पीछे से दूसरी औरत के यहाँ पे जल्दी की सारी भाई मुझे तो एटीट्यूड दिखा के जा रही, तेरी इतनी हिम्मत। तो सामने से तियाना यहाँ पे रुक जाती है, रुकते कहते हाँ रुको भाई, एक और इंपॉर्टेंट बात तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूँ। तुम्हें सामने से क्या बोला भाई, मैं यहाँ बाइली के यहाँ पे औरत हूँ नहीं, मैं किसी की औरत नहीं, मैं यहाँ पे सिंगल हूँ और हर औरत यहाँ पे ना आदमी पर डिपेंड नहीं रहती सर्वाइवर के लिए, जैसे कि मैं हूँ भाई और तेज जैसा भाई तू जैसे दूसरे आदमी पे भी डिपेंड है और इतना बोल के वापस जाने लगती है। जो देख के सामने से भाई इसकी यहाँ पे और बोले तो और भी बहुत ज्यादा जल जाती है। यहाँ पे इसको मजा आता है भाई बाइली को, यस भाई अच्छा सबक सिखाया तुझे। और पीछे से उसके टीम का जो था मेंबर भाई आदमी लौंडा, वो भी देखता ओ माय गॉड भाई क्या औरत थी भाई, मेरा दिल इसके ऊपर आ गया। सामने से कहती भाई क्या तेरा दिल उसके ऊपर आ रहा है, वो कहते ना भाई वो दूसरे गिल्ड की मेंबर है, तो मैं सामने से अपने गिल्ड का मेंबर हूँ, मेरा दिल उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इसको तो पूरा गुस्सा आता है कि यहाँ पे वो कमीनी मिल जाए तो उसकी जान यहाँ पे निकालूंगा। सामने से कहता ओके 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 शांत हो जाओ, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पिछले महीने जो गिल्ड वॉर हुआ था उसमें तुम गई थी, उस समय तुम उसको मार नहीं पाई थी। एक हफ्ते बाद है ना अगला महीना भी पूरा होगा तो अगले महीने भी यहाँ पे गिल्ड वॉर होगा, तो हम लोग भाई मिल के भाई घुसेंगे, उसको जान से मारेंगे और जान से मर जाएंगे, तो वापस से भाई गेम में आने में उसका भी लेवल कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी कम हो जाएगा, तो भाई हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, समझ गए ना। वो कहती या काफी बढ़िया प्लान है। उसके बाद ये लोग भी बातचीत करते यहाँ भी सामने से भाई हमने सुना भाई जो यहाँ पे इंसेंसिटिव लेवल वाले यहाँ पे ऑन करके गए थे ना पोर्टल, वो लोग यहाँ पे भाई नॉर्मल प्लेयर्स थे भाई जो टीम फॉर्म करके यहाँ पे गए थे। मुझे भाई कोई गिल्ड का होगा लेकिन भाई कोई गिल्ड विल्ड के यहाँ पे स्पेशल गिल्ड के नहीं थे। देखते भाई सामने से हम भी जाना चाहिए, लेकिन भाई हम इंतजार करते वो लोग वापस आएंगे ना, उनसे पूछेंगे अभी सेंसिटिव लेवल कैसा था, ठीक ठाक रहा तो भाई हम लोग यहाँ पे उसके बाद से जाएंगे। अब सीन शो तो भाई फाइनली डंजन के अंदर जहाँ पे लोग आ जाते हैं और आने के बाद ना फिर से भाई चिल्लाने लगते कि हाँ भाई साले तू नल्ला था, नल्ला है और नल्ला यहाँ पे रहेगा, तू यहाँ पे लकी था कि भाई लेवल 5 पे यहाँ पे चला गया और लेवल 5 पे जाने के बाद ना तो खुद के यहाँ पे महाबली बाहुबली और मालूम नहीं कौन कौन सा यहाँ पे खलबली और खली समझ रहा होगा, लेकिन रियलिटी में भाई इंसेंसिटिव लेवल का भाई हम लोग नहीं टिक पाएंगे, हमारा यहाँ पे भरता बन जाएगा। तो क्या मरवाने के लिए हमें लेकर आया, लड़की आसपास देखते कहती ओ माय गॉड भाई कितना बड़ा है, आई मीन ये डंजन मजा आएगा भाई, यहाँ तो मेरा फटाक से लेवल अप हो ही जाएगा। सामने से लड़का कहता है मतलब अपना मेन कैरेक्टर कहते क्या भाई शांत हो जाओ, इतना जोर से यहाँ पे चिल्लाओ मत, इतना जोर से चिल्लाओगे तो भाई मॉन्स्टर्स वगैरह के सीधा हमला कर देंगे। सामने से ये जो दूसरा लड़का था लीडर बोल सकते, जो पहले लीडर था भाई अब तो लीडर समझो मेन कैरेक्टर बन चुका है, वो लड़की से कहते हैं हाँ लड़की तुझे किस बात की इतने मजे आ रहे भाई, क्या करेंगे भाई, एक काम करते भाई हम लोग ना डंजन को सलीव करके बाहर से चले जाएंगे भाई, डंजन के अंदर गए सामने से मॉन्स्टर ने हमला किया, हम पकड़ नहीं पाएंगे और मर जाएंगे, और एक बार हम लोग मरेंगे ना उसके बाद से हमारा एक्सपीरियंस चला जाएगा, हमारा लेवल भी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करो। लड़की बोलते नहीं भाई ऐसा कैसे भाई, हम लोग अभी टीम फॉर्म करके आए थे, हम बिल्कुल भी अलग होने रहे नहीं है कि भाई लड़की का लेवल 1 था, अरे उसका लेवल कहाँ से कम होगा, कि सबसे कम तो लेवल 1 रहता है, इसलिए तो पूरी एक्साइटेड कि आप अगर मैं मर भी गई तो भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं कहते देखो भाई शांत हो जाओ, मैं तुम सबके यहाँ पे लेकर आऊँ भाई, मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि हम लोग यहाँ पे पक्का जीतेंगे, पक्का यहाँ पे पार कर लेंगे, और मैंने
तुम सबको यहाँ पे ना अपने अपने हिसाब से एक आइटम यहाँ पे भेज दिया गया है, जो आइटम ये सामने से डेंजर में मॉन्स्टर के साथ ना फाइट करने का यहाँ पे काम आएगा। चेक करो और जल्दी से भाई क्यूब कर लेना। तो सामने से लोग भी देखते भाई ऐसा 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 तूने क्या सेंड कर लिया है अपने आइटम में। चेक करता है इसमें जो गिल्ड का लीडर था चौथे लेवल का यहाँ पे जो था, सामने से उसको यहाँ पे मिला था भाई क्या इसको बोलेंगे भाई एक टाइप का आर्म में जो हाथ रहता है ना वो उसको पहनने वाला था। तो सामने से ये देखे खुश, ओ माय गॉड ये तो कमाल का। जो लड़की थी ना वो सामने से उसको यहाँ पे मिलता भाई एक टाइप का हीलिंग वाला कुछ था भाई, जिससे तुम बंदों को यहाँ पे हील कर सकते हो। इसके वास्ते जो थर्ड लेवल का बंदा था उसको भी सामने से एक पहनने वाला मिलता कंधों के ऊपर। उसके वास्ते जो तीसरा लेवल का एक और बंदा था जो यहाँ पे चोर का काम करता वो भी, उसको भी सामने से यहाँ पे भाई एक पहनने वाला मिला था। और ये जो चारों आइटम थे ना, ये चारों आइटम की खासियत यहाँ पे भाई आग थी। और सामने से देख हिल रहा तो माय गॉड, सबसे पहली बात है ना ये सारा सामान हम अपने लेवल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात है ये सबका यहाँ पे फायर टाइप की एबिलिटी है, और ऐसा कोई आइटम जिसमें या तो फायर बिजली आग किसी की एबिलिटी होती है ना उसका कीमत कम से कम यहाँ पे 40 सिल्वर सिक्के होते हैं। और इसने भाई 4 आइटम लिया नहीं भाई 40 सिल्वर सिक्के भाई, इतना तो हमारे पास पे हम मिलाएंगे तो भी नहीं होगा भाई। तो सामने से यहाँ पे लेकिन भाई कहाँ से भाई तुझे कहाँ से मिल गया, जो सुनता है मैं गेट यहाँ पे कहता है सुनो, सामने से अगर तुम यहाँ पे मॉन्स्टर के साथ फाइट करोगे तो मॉन्स्टर सामने से कोई ना कोई यहाँ पे आइटम वगैरह गिराता है। तो मैंने मॉन्स्टर के साथ फाइट करके अपने लेवल अप किया था, सामने से मॉन्स्टर ने ढेर सारे फालतू आइटम गिराए थे। तो मैंने यही आइटम्स को यहाँ पे बेच के सामने से भाई एक सारा सामान यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया। और तुमने ये नोटिस किया कि यहाँ पे चारों आइटम यहाँ पे आग वाली स्पेशल एबिलिटी थी, और सामने हम फाइट करने के लिए किससे है भाई मॉन्स्टर से। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स मिलेंगे ना इंसेक्ट और बग टाइप के मिलेंगे, और इंसेक्ट बग रहते ना वो आग के सामने यहाँ पे वीक पड़ते हैं, इसलिए समझ गया भाई आग वाले मैंने क्यों ला के दिया। जो लड़की यहाँ पे एक्साइटेड हो कहती ओ माय गॉड भाई फिर तो जल्दी से इसे इक्विप करो भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सारे बंदे बोलते हो कि ठीक है भाई, और सब लोग अपना आइटम इक्विप करते हैं। लड़की को हीलिंग आइटम मिला था जो कि एकदम छड़ी जैसा था, वो लेती हो कहती ओ माय गॉड मजा आ गया। बाजू में छोड़ वाला था वो भी अपना कपड़ा पहनता हो कहते या मुझे भी मजा आ रहा है। लीडर यहाँ पे उसका जो हाथ वाला यहाँ पे था वो भी देखते यस भाई कूल है फक लग रहा हूँ। दूसरा बंदा बोलता यस आई एम फकिंग कूल लुकिंग नाउ, मतलब भाई सबका सब खुशी के मारे यहाँ पे नाच रहे। लेकिन फिर से लीडर के यहाँ पे फटने लगती है एक समय, भले हमें कमाल के आइटम वगैरह मिल तो चुके हैं लेकिन तो भी ये डेंजर यहाँ पे इंसेंसिटी लेवल का जहाँ पे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से भाई हमारा लेवल हमारा एक्सपीरियंस हमारा स्किल भाई सब कुछ कम है, अच्छे आइटम रखे भाई तो भी हम यहाँ पे हरा नहीं पाएंगे। क्या करें भाई अभी मुसीबत में आ चुके। तभी सामने से मैं एक बक्से के ऊपर ढेर सारी यहाँ पे मोटो टॉप निकाल के बैठा था, वही सारे गिलास की बोतल भाई जिसको फोड़ के इसने आग लगा दिया था चीटी वाली को मारने के लिए, वही निकाल के रखते हो। कहते हाँ भाई चलो भाई अभी ये मोटो टॉप भी अभी यूज करने का टाइम आ चुका है। सामने से ये लीडर देखे हिल तो कहता अबे अबे तेरे पास स्टोरीमोन का पॉकेट क्या सामान पे सामान निकाले जा रहा है। जो सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है भाई तुम पागल हो क्या भाई, तुम सबके पास यहाँ पे भाई रहता है भाई आइटम कैरिंग बैग जिसके अंदर तुम अपने लेवल के हिसाब से आइटम रख सकते हो। तो सामने से मेरे पास यहाँ पे टोटल 60 है, एक बार मैं खाली यहाँ पे 60 ही रख सकता हूँ जो कि मैं तुमको बांटूंगा। और 15 भाई तुम यहाँ पे रखना मोटो टॉप्स। अब देखो गाइस इनको कहा जाता है मोलो टॉप्स, लेकिन मालूम नहीं क्यों मेरे मुंह से ना यहाँ पे मोटो टॉप बार निकलता है, तो मैं मोलो टॉप बोलूँ या मोटो टॉप बोलूँ मतलब यहाँ पे बराबर ही समझिएगा। तो सामने से वो लोग कहते हो किटी भाई कहाँ यूज करेगा, ये कहते भाई मेन बॉस, ये जो मेन बॉस हमें जो हराना ना मेन यहाँ पे रहेगा जो सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है उसके टाइम पे यूज करेंगे। तो बंदे लोग कहते लेकिन भाई एक सेकंड, तो जो मेन बॉस पे ये यूज करेगा तो बीच बीच में जो बाकी सब छोटे मोटे आएंगे उनके लिए तो क्या करेगा। जो सुनते मैं कहते बोलते अच्छा उनके लिए, अरे यार तो उनके लिए यहाँ पे टेंशन कह लेता भाई, तुम्हारा बाप आई मीन मैं जब तक यहाँ पे हूँ ना तुम्हें टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ यहाँ पे अच्छे से प्लान करके रखा है। और हमें बोलता है कि सामने से मतलब हमें माइंड टू माइंड बेसिकली सोचता है, तो हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि इसने स्टार्टिंग वाले गेम में भाई अपना दिमाग काफी अच्छे से लगाया था। और इसके जो भी स्टैट्स पॉइंट थे ना उसने भाई बोल सकते हैं यहाँ पे मैंने ना अपने एग्रीलिटी यानी एक टाइप की एबिलिटी रहती है भाई उसके ऊपर इसने लगा के रखा था। लेकिन अब इसके जो भी स्टेट पॉइंट्स थे इसने सारी अपनी पूरे बॉडी पे बराबर लगा दिया, मतलब अपना बोल सकते हैं भाई स्पीड पे बढ़ा के रखा है, अपनी एक्यूरेसी पे सब कुछ अच्छे से बढ़ा दिया है। और सामने से लेवल 5 किसका हो चुका ना, जिसके बाद से लेवल 5 तक के जितने भी आइटम्स रहेंगे ना वो सब यहाँ पे क्यूब कर सकता है। और इसने शॉप में से एक कमाल का है ना इसने इक्विपमेंट ऐसा खरीदा था और कहता है कि हाँ भाई ये इसका तो यहाँ इंतजाम था और ये इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा मुझे काम आएगा इस एरिया में यानी इस डेंजर में फाइट करने के लिए। तो जल्दी से भाई से मैं पहन लेता हूँ और सामने से वो इक्विपमेंट यहाँ पे पहन लेता है। हमें मालूम चलता है ये इक्विपमेंट यहाँ पे कहा जाता है स्टार फायर सेट। आसपास के जो मतलब चारों बंदे थे ना वो लोग देख के हिल जाते, कहते उस सेकंड भाई ये तो जो शॉप है ना शॉप का सबसे महंगा फायर आइटम है जिसको स्टार फायर सेट कहा जाता है लेवल 5 का। भाई साले ने ये भी यहाँ पे खरीद के रखा है। इसके बाद में कैरेक्टर चारों से कहता है देखो भाई जो भी डेंजर्स होते हैं ना उनकी स्पेशल यहाँ पे ना स्पेशलिटी होती है, और जिस चीज़ की यहाँ पे स्पेशलिटी होती है उस चीज़ की यहाँ पे वीकनेस भी होती है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वीकनेस यहाँ पे फंड करना है। भले क्या हो भाई इंसेंसिटी लेवल के यहाँ पे डिफिकल्टी हो गया है तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशलिटी यानी कुछ ना कुछ वीकनेस तो आएगा, तो हमें कुछ नहीं करना, वीकनेस ढूंढना है और वीकनेस
इसको भाई तोड़ के भाई यहाँ पे पार करके इसे हरा के भाई हमें सेफली बाहर निकलना है और ये मिशन पूरा करके भाई सामने से रिवॉर्ड वगैरह लेना है। इससे चलो हम लोग भाई इंसेंसिटी लेवल वाले डिफिकल्टी पार करेंगे और इस गेम के पहले बंदे बन जाएंगे जिसने भाई इंसेंसिटी लेवल का डिफिकल्टी पार किया डंजन का। एंड देन ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे अपना मेगेटा अपने टीम के साथ डेंजर में आ चुका था। वहां पे सबको अपना अपना सामान देके भाई अपना सफर कंटिन्यू करता है। एक जगह पे ना झाड़ के पीछे छुपे हुए थे, तभी जो लड़की थी ना वो कहती है भाई आगे ध्यान से देखो भाई, सामने ना एक मेंटिस एक टाइप का पे कीड़ा होता है भाई, जिसे कीट हिंदी में कहा जाता है। उसकी वाली यहाँ पे एक मॉन्स्टर थी जो लेवल 4 पे थी और सामने से एक शिकार पे हमला करके उससे यहाँ पे खा रही थी। सामने से लड़की देखे कहती ओ माय गॉड भाई ध्यान से देखो भाई कितनी प्यारी है। मैं कहता उसको शांत करता कहता मेरी माँ शांत हो जा, चुप हो जा, जोर से यहाँ पे चिल्ला मत, अगर वो सुन लेगी ध्यान से देख भाई वो एक शिकार करे सामने से, तू लेवल 1 की नल्ली है, तुझे देख लेगी फिर तू है ना शिकार पे रहेगी और तुझे यहाँ पे काट के वहाँ पे खाएगी। शांत हो जा। तो ये भी शांत हो जाती है और सामने से यहाँ पे वो जो मेंटिस वाली मॉन्स्टर थी भाग जाती है। वहाँ से जैसे भागती है ना मेगेटा देखते हुए तो ओके भाई ये जो इंसेक्ट यहाँ पे रहते हैं ना, खास करके मेंटिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज रहते हैं और इतने तेज कि भाई सामने से क्या पता देखो भाई कितने फटाक से भागा। अगर सामने से यहाँ पे चिल्ला देती ना तो इससे पीछे और भी ढेर सारे यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं मॉन्स्टर्स। सामने से ये भी कहती बोले क्या करूँगा, तुमने देखा नहीं और गुलाबी रंग की थी कितनी प्यारी यहाँ पे लग रही थी। अरे हम जैसी लड़कियां देख के यहाँ पे बिल्कुल भी रुक नहीं पाती है। सामने से दूसरे बंदे यहाँ पे देखता है और कहता है ओ माय गॉड भाई एक मेंटी जो चौथे लेवल की थी जिससे हमारी इतनी फट रही है, तो इनका जो मेन बॉस रहेगा भाई उससे हमारी कितनी फटनी चाहिए भाई, फट के 64 हो जानी चाहिए। ऊपर से हम लोग इंसेंसिटी लेवल वाले में आ चुके हैं जहाँ पे इनका जो है ना भाई हेल्थ भी ज़्यादा रहेगा और जो डिफेंस भी बाकी के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। लेवल उतना ही रहेगा 4-5 लेवल सब में रहेगा, लेकिन उनका जो डिफेंस और हेल्थ है ना उसमें फर्क खाली आता है ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। और सामने से जैसे वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे जो हमारा हेल्थ है ना एचपी वो भी यहाँ पे कम होगा। एक अटैक में भाई थोड़ा कम, 2 अटैक में और कम और तीसरे चौथे अटैक में हो सकता है भाई हम जैसे बंदे खत्म ही हो जाएंगे। जो सुनते में गेट बोलते यस यू आर राइट ब्रो, नो यू आर फकिंग राइट ब्रो, ऐसा यहाँ पे होगा। लेकिन सामने से हम लोग भाई हेड ऑन हेड यानी जाके सीधा उनके साथ फाइट नहीं करेंगे, हम लोग भाई घुमा फिरा के यहाँ पे अटैक करेंगे। देखो सबसे पहली बात है ना तुम्हें डंजन क्लियर करना है, तुम्हें जाके बॉस को हराना पड़ेगा। और उससे पहले यहाँ पे ना ये जो एरिया है पूरे डंजन सामने से भाई 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड रहता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे भाई देख सकते हो पूरा मैप बना के दिखाता हूँ। कहते अगर तुम्हें बॉस के पास जाना है ये तीनों एरिया तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें जो सबसे पहला एरिया रहेगा उसमें अगर मेंटिस का एरिया यानी जिस मॉन्स्टर में देखा ना उसके जैसे मॉन्स्टर का एरिया आएगा। उसके बाद से मौत भी एक टाइप का कीड़ा होता है उसका मॉन्स्टर यहाँ पे एरिया आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा स्पाइडर के कीड़े का यहाँ पे एरिया आएगा और तीनों को हमने क्लियर किया। उसके बाद से हम बॉस के पास पहुंचेंगे, बॉस को यहाँ पे मारेंगे, समझ गए ना। सामने से मैं कैरेक्टर ये भी बता दें कि यहाँ पे इसी बीच में हमें सामने से मिलेगी वाइपिंग बर्ड की भी एक नंबर, जो कि वाकई में हमारी इस मिशन में बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाली है। सामने से जो सुन के लौंडे लोग कहते हैं क्या कहा वाइपिंग बर्ड, लड़के खुश वाइपिंग बर्ड, ओ माय गॉड भाई तो नाम से काफी यहाँ पे क्यूट और प्यारा लग रहा है। मेन गेटर कहते हैं ये जो वाइपिंग बर्ड है ना सामने से हमारी ये मिशन क्लियर करने में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। सामने से जो हमारे पास इक्विपमेंट हो गए वो सामने से ऊपर से आ जाएगी वाइपिंग बर्ड और साथ ही में मुझे एक शॉर्टकट रास्ता भी मालूम है। तो ये सब मिला के ना हम आराम से भाई जो बॉस है ना भाई बॉस के पास यहाँ पे पहुंच जाएंगे और एंड में तो भाई बॉस को हराने का मैंने पूरा प्लान बना के रखा है। तो बॉस को भी काफी आसानी से हम लोग यहाँ पे हरा देंगे। तो सामने से यहाँ पे तैयार हो जाओ। तो सब तैयार थे, लड़की कहती है ओ माय गॉड भाई वाइपिंग बर्ड भी हमारे साथ यहाँ पे आएगी ना भाई, मैं तो मिलने के लिए यहाँ पे एक्साइटेड हूँ, कितनी क्यूट होगी। दूसरा बंदा बोलता है ये पक्का भाई तुम्हारे जैसे यहाँ पे क्यूट होगी। तीसरा बोलता है ये क्यूट भी होगी, एकदम तुम्हारी जैसे एकदम माल सेक्सी होगी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। ये कहता है भाई क्या फालतू में बकवास करते हो यार, छोड़ो भाई तुम्हारे नाम, अगर तुम्हारे नाम इतने लंबे चौड़े वगैरह भाई शॉर्टकट में तुम्हारे निकनेम बताओ ताकि मैं उससे तुम्हें बुला सकूँ। जो सुनकर जो तीसरे लेवल के यहाँ पे बंदा था वो बताता कि हाँ देखो भाई जो मेरा ओरिजिनल नाम है ना यहाँ पे जे ड्रामा फैन क्लब, तो सामने से तुम मुझे यहाँ पे जे रन खाली बुला सकते हो। जो दूसरा बंदा था उसका नाम यहाँ पे इंग्लिश में जो था तो वो ना बता के उसका हिंदी ट्रांसलेटर बनेगा ना वो मैं बनाऊंगा क्या, उसका नाम था दिल टूटा हुआ आशिक, लेकिन तो भी कभी हार ना मानने वाला आशिक। तो सामने से तो मुझे यहाँ पे खाली आशिक बुला सकते हो, मतलब ये हिंदी में मैंने दे दिया, ठीक है ना। सामने से उसके बाद से जो टीम का लीडर था वो कहते कि हमें मेरा नाम यहाँ पे लॉन्ग हैंडसम फेस है, तुम लोग खाली मुझे लॉन्ग फेस यहाँ पे बुला सकते हो। तो भाई हैंडसम ऐसे हूँ लेकिन लॉन्ग फेस भी चलेगा। अब आता है लड़की का नाम, लड़की भाई उसने अपना सिंपल नाम रखा था शायोलैन, कहती हाँ भाई मेरा नाम शायोलैन है, तुम लोग मुझे शायोलैन बुला सकते हो। और सामने से मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे पसंद है और साथ ही में स्ट्रॉन्ग लड़के पसंद है। जो सुन के तीनों लौंडे कहते क्या बात करी भाई स्ट्रॉन्ग लौंडे पसंद है भाई,
तुम पक्का मेरे बारे में बात करियो ना। मेन कैरेक्टर कहता है भाई फालतू बकवास यहाँ पे छोड़ो, चलो भाई अपने मिशन करने के लिए निकलते हैं। उसके बाद से जो वाइपिंग बर्ड था ना उसके पास से लोग पहुंचते तो वाइपिंग बर्ड के पास जाते ही जो वाइपिंग बर्ड थी ना थोड़ी भद्दी सी थी भाई, मतलब लोग तो ये सोचे गए थे यहाँ भाई क्यूट होगी ये होगी वो होगी, लेकिन भाई बड़ी भद्दी थी और बहुत ही गंदा तरीके से आवाज निकल थी गैं गैं करके कौवे से भी बेकार। जो देख के लड़की कहते ये ये वाइपिंग बर्ड भाई मैंने यहाँ पे क्या क्या सोचा था। सामने से जो वाइपिंग बर्ड यहाँ पे हिली पड़ी थी, मेन कैरेक्टर जाके जबरदस्ती जो पकड़ा था सामने से, मेन कैरेक्टर कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, लो बच्चा लो, सामने से मैं तो नुकसान नहीं पहुंचोगे भाई, कीड़े खा लो। वो कीड़े आराम से खाती है। पीछे से लड़की चिल्लाती है भाई ये नल्ले को भाई यहाँ पे कीड़े खिला के क्या मतलब होने वाला है, ये हमारे वाले क्या यूज में आने वाली है। सामने से कहते तुम टेंशन काहे को लेते भाई, मैंने कहा ना ये यूज में आने वाली है, यानी वाकई में यूज में आने वाली है, इसको खाना खिलाओ ताकि ये खुश हो जाए। सामने से यहाँ पे खाना खा के वाकई में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वाइपिंग बर्ड की ये खासियत है जब तुम्हें सामने से उसे खुश करोगे ना तो तुम्हें गिफ्ट यहाँ पे देगा, और वाकई में सामने से गिफ्ट देती है जिसके यहाँ पे ना वाइपिंग फ्लूट कहा जाता है। वाइपिंग फ्लूट एक ऐसा फ्लूट है दोस्ती के नाम पे सामने से दिया जाता है, यानी सामने से वाइपिंग बर्ड ने तुम्हें दिया यानी उससे तुम्हारे साथ यहाँ पे दोस्ती कर ली। और इसका जो आवाज ना बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन सामने से काफी सारे बंदे और काफी सारे मॉन्स्टर के लिए ये प्यारा सा साउंड है उनके लिए यहाँ पे डेंजर का साउंड बन जाता है। उसके बाद मैं कहता ना बांसुरी लेकिन के पास आता तो कहते देखा भाई ये इस काम के लिए यहाँ पे वाइपिंग बर्ड आती है भाई, और देखना भी ये बांसुरी ना सबसे ज्यादा काम आने वाली ये मिशन यहाँ पे क्लियर करने के लिए। लड़की बोलती है अच्छा भाई मुझे भाई इतनी भद्दी सी मतलब कुछ भी काम आने वाली नहीं है, लेकिन वाकई में इसके पास तो काफी कमाल का आइटम था। दूसरा जो लड़का था जिसने अपना नाम लॉन्ग फेस नहीं भाई ये बताया था भाई क्या बोलते हैं जेफन, हाँ जेफन जिसने सबसे पहले बताया था, वो कहता भाई लिख लेता हूँ भाई आगे यहाँ पे यूपीएससी के पेपर में कहीं आ ना जाए। उसके बाद सामने से एक दूसरा लौंडा पूछता है भाई आशिक पूछता है कि अच्छा ठीक है भाई तो सामने से हमारा अब क्या काम है, वो जो मेंटिस का भाई एरिया था हम उसमें जाएंगे क्या। जो सुन के कहते हैं ना ना भाई मेंटिस के एरिया में कौन जाएगा भाई, वहाँ पे जाएंगे लड़ाई करना पड़ेगा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट जो बॉस का एरिया ना भाई वहाँ पे जाएंगे शॉर्टकट लेकर। जो सुनकर सामने से लोग कहते लेकिन एक से भाई तुझे कैसे मालूम भाई शॉर्टकट रास्ता भी है, और ऊपर से भाई तुझे इस बांसुरी के बारे में भी यहाँ पे मालूम था जबकि ढूंढर यहाँ पे पहली बार ओपन हुआ है, इससे पहले कोई भी यहाँ पे नहीं आया था, तुझे ऐसा क्यों लगता है तूने पहले भी ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सपीरियंस करके रखा है। अब इनको क्या मालूम कि भाई मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा गेम खेल के यहाँ पर आ रहा है। सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी हिला पड़े भाई इनको क्या बताऊँ भाई सच्चाई बताऊँ ना सच्चाई यहाँ पे नहीं बता सकता, क्या करूँ। हाँ एक छूट बता देता हूँ, कहता कि अभी तुम्हें याद है भाई आहा जो यहाँ पे जो वेटिंग सिटी था भाई जहाँ पे जाके बंदे आराम करते वहाँ पे एक लाइब्रेरी था, हाँ लाइब्रेरी में ढेर सारी यहाँ पे बुक्स थी, उसमें डिटेल में लिखा था कि अभी ऐसा यहाँ पे हो सकता है, जिसमें भाई सामने से मैंने शॉर्टकट के बारे में भी पढ़ा था और साथ ही में वाइपिंग वर्ड के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे पहले जाकर उसे हल्का सा परेशान करो फिर उसके साथ दोस्ती करो तब जाके वो सामने से अपना वाइपिंग बांसुरी देगी। तो जो मैंने यहाँ पे किया जो करके भाई मुझे यहाँ पे नॉलेज मिल गया। जो सुनकर सामने से यहाँ पे जो था भाई जेफन वहाँ नोटिस करते कहते भाई लिख लेता हूँ कहीं ये भी यूपीएससी के पेपर में ना जाए। सामने से यहाँ पे लॉन्ग फेस करता अच्छा भाई ऐसी बात है क्या, मुझे लाइब्रेरी खाली यहाँ पे शो पीस के लिए। लड़की कहती अरे यार लेकिन बुक रीड करना बहुत ही बोरिंग रहता है, मैं तो कभी सपने में भी बुक रीड नहीं करूंगी। उसके बाद मैं कहता सामने से सबसे कहते ओके ठीक है भाई तुम लोग अपना मैप यहाँ पे खोलो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे शॉर्टकट का एरिया बताने वाला हूँ। जो मेन एरिया ना भाई बीच से जाने वाला है, लेकिन जो शॉर्टकट एरिया ना जो मैप को कोने कोने से यहाँ पे जाने वाला है, लेकिन कोने कोने से यहाँ पे बंदे लोग जाने के बारे में बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं। इसके पीछे का दो रीजन हो सकता है, अभी नया यहाँ पे खोले इसलिए भाई किसी को एक्जैक्टली रास्ता मालूम नहीं है। और जो एरिया ना भाई स्वैम्प का एरिया नहीं कि ऐसा एरिया दलदल टाइप रहता है भाई गीला गीला पूरा जगह फैला हुआ है, जिस जगह में कोई यहाँ पे जाएगा नहीं, हारने के भी चांसेस है मतलब घूम जाने के चांसेस रहेंगे। और दूसरे यहाँ पे रहता है भाई सामने से वहाँ पे मॉन्स्टर्स भी भाई कहीं से भी आ सकते हैं, तो डेंजर भी यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाता है। ये मेरा कहने का मतलब है। जो सुन के सामने से यहाँ पे कहता बंदा अच्छा भाई तू ये कहना चाहता है जो शॉर्टकट का एरिया सेफ एरिया नहीं है, एक तो दलदल का एरिया ऊपर से मॉन्स्टर भी आ सकते हैं, ये तो जानबूझ के हमें भाई शॉर्टकट में मरने के लिए भेज रहा है। जो सुनते कहते नहीं रे सामने देख भाई ये जो वाइपिंग बर्ड है ना हम इंसानों पे हमला नहीं करती, जो बाकी अलग टाइप के इंसेक्ट बाकी जो मॉन्स्टर्स है ना भाई उन पे हमला करती है। और ये जो सामने सब ये बांसुरी बजाएंगे तो बांसुरी की वजह से सामने से वो सब बाकी मॉन्स्टर्स सुनेंगे ना तो डर जाएंगे, डर के हमारे फटने लगी और हमारे पास नहीं आएंगे और हमसे दूर भागेंगे। तो अगर हमारे पास ये बांसुरी तो हम वो ना वो दलदल जो भी एरिया ना आराम से भाई पार करके निकल जाएंगे। जो सुन के लड़की बोलते भाई रुके काहे को भाई अब हमारे पास सामान भी है मतलब बांसुरी भी है ऊपर से शॉर्टकट भी मालूम है तो चलो। लेकिन जैसे उसने बोलता दलदल के एरिया था कुछ ज्यादा खराब एरिया था, और दलदल मतलब जो दलदल जिसके अंदर धस जाते ना वो मैं बात नहीं करा। अब मैन ग्रोव जंगल के बारे में आपने सुना है मतलब जो पानी पानी पूरा रहता है उसके ऊपर पेड़ वगैरह निकला रहता है और ऐसा पानी पानी वाला एरिया था। यहाँ पे जैसे आती है देखती भाई कुछ ज्यादा यहाँ पे पानी पानी हो गया, ये मम्मी मुझे घर पे जाना है, मुझे भाई इतना भी ज्यादा
पानी पानी नहीं होगा, लेकिन तो पूरा पानी पानी से भरा है। तुमको यहाँ पे शर्म आती है, मैं जैसी एक सुंदर मासूम सी लड़की को इतने गंदे जगह से तुम लेके जा रहे हो। बाकी बंदे भी यहाँ पे कंप्लेंट करते छीट भाई यहाँ पे चलने में यार दिमाग खराब हो रहा है भैया, यार यहाँ से आने ही नहीं चाहिए था। मिकेट अभी आराम से वो सबसे आगे था और बांसुरी बजाया जा रहा था ताकि कोई भी मॉन्स्टर से यहाँ पे ना आए। जो सुन के मिकेट सारी की बातों बंदों की बातें सुन के मिकेट कहता अच्छा भाई मतलब तुम्हें यहाँ पे आने में तकलीफ हो रही है तो जाओ भाई, जो मेन रास्ता है वहाँ से जाओ, रास्ते में ढेर सारे मॉन्स्टर्स मिलेंगे, मोड का, स्पाइडर का, साथ ही में मेंटिस का मुकाबला करो। अब चटनी तुम्हारी बन जाएगी। अगर इतना हल्का सा भी तुम्हें तकलीफ सहनी ना होता तो काहे को गेम खेल दो भाई, गेम छोड़ के निकल जाओ नल्ले लोग। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मिकेट अपने टीम वाले को शॉर्टकट एरिया से लेके जाता है, जो थोड़ा पानी पानी वाला एरिया था, उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन मिकेट उनको दाद के शांत कर देता है, कहते हुए चलो अब शांत हो जाओ और चुपचाप मेरे साथ यहाँ पे चलो। अब अभी तक मॉन्स्टर्स यहाँ पे नहीं आए, लेकिन और आगे जाते हैं ना, बीच बीच में मॉन्स्टर्स में आएंगे, संभल के रहना। लड़की को तो भाई अभी कंप्लीट था, अभी लड़की को तो हमेशा कंप्लीट रहता ही है। कहते इस चीट अभी पूरा पानी पानी के चक्कर मेरा ड्रेस यहाँ पे खराब हो जाएगा यार, गंदा हो जाएगा, यहाँ तो लॉन्ड्री भी नहीं है कि जैसे मैं धुलवा सकूँ। तभी सामने से भाई फाइनली मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि स्पाइडर वाला मॉन्स्टर था, एक नहीं बल्कि दो था। कि इनको घूर के देखने लगता है, लड़की की फट जाती है शीट भाई, स्पाइडर वाले मॉन्स्टर आ गए। यहाँ पे दूसरा जो बंदा था आशिक को कहता है वो शीट भाई तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर लग रहा है, अल्लाह की एनर्जी महसूस हो रही है। उसके बाद से हमला करने के लिए इनकी ओर बढ़ जाता है, लड़की डर जाती है, चिल्लाती भाई गए गए, मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। और तभी सामने से मिकेटा जो फ्लूट यहाँ पे जो बांसुरी था ना, जोर से बजाने लगता है, और जैसे जोर से बजाता है और मॉन्स्टर्स वहीं पे रुक जाते हैं। ये लोग भी देखते हो कहते हैं या वाकई में बांसुरी काम आ रहा है, देखो भाई डर के मारे रुक गए, डर के मारे वो लोग यहीं पे कांपने लगते। ये लोग और खुश किया सिवा, ये लोग वाकई में बांसुरी से डरे, डर के मारे कांप रहे, और उसके बाद से भाग के निकल जाते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं भाई। लॉन्ग फेस कहता है भाई मानना पड़ेगा भाई, तो वाकई में बांसुरी के मारे मतलब डर रहे। मुझे लगा भाई बांसुरी से फेक होगा, कुछ काम नहीं है, लेकिन वाकई में काम तो यहाँ पे आ रहा है। मेगा कहते हैं हाँ ज्यादा खुश होने के कोई बात नहीं, अभी एक मॉन्स्टर है, आगे चल के बहुत ही मॉन्स्टर आ सकते, हो सकता है दो चार मॉन्स्टर पे बांसुरी का असर भी ना हो, तो संभल के जाना, समझ गए ना। उसके बाद से इनका सफर कंटिन्यू होता है, रास्ते में ढेर सारे यहाँ पे आते हैं मॉन्स्टर्स वगैरह। ये बांसुरी बजा के उनको दूर करा, सामने से लड़की भी देखते कहती ओ माय गॉड कितना डरावना भाई, मेरे तो यहाँ पे फट रही है। निकट बोलते यहाँ पे कुछ पाने के लिए कुछ तो यहाँ पे खोना पड़ेगा, टेंशन मत, तो मैं बांसुरी से यहाँ पे सब तुम्हें बचाता रहूंगा। इसके बाद से लंबे देर तक यहाँ पे सफर रहता है। उसके बाद से फाइनली पहुंच जाते हैं मिकेट बोलते यहाँ पे पहुंच गए, ये सेफ जोन है, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स वगैरह नहीं आने वाले, तुम सभी बाहर निकलो। ये बाहर आ जाते हैं, लड़की कहती छी 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 भाई, पूरा पैर पूरा ड्रेस भाई गंदा मेरा हो गया। ठाई के लौंडा दूसरा बोलता साथी में जो लॉन्ग फेस था, कहता आओ आओ मैं आपको यहाँ पे देता हूँ अपना हाथ, वो हाथ पकड़ के यहाँ पे सामने से बाहर निकलता है। मेरे के पास ना उसने पहले से भाई किसकी लॉन करके रखा था, साफ सफाई वाला, जिससे भाई वो तो अपने कपड़े आराम से साफ कर लेता है। सामने से लड़का था, वो कहता कि अरे यार मतलब ये शॉर्टकट था, तो भी आने में 1 घंटा यहाँ पे लग गया। लड़की कहती चलो भाई एटलीस्ट कीचड़ से बाहर तो निकल गए, वरना यार पूरा मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा था। मेरे गट्टा बोलते देखो लेकिन शॉर्टकट यूज़ करने में फ़ायदा तो हो गया, हमें कोई भी मॉन्स्टर के साथ हमें फाइट करना नहीं पड़ा। और देखो हम लोग फाइनली भाई पहुंच चुके हैं सामने, तुम्हें बॉस पोर्टल दिखाई दे होगा, यानी सामने एक लाल रंग का पोर्टल था जिसके अंदर जाएंगे तो इस एरिया का बॉस मिल जाएगा। तो ये लोग देखते हैं हाँ भाई पहुंच तो चुके, लेकिन तो भी कहते हैं मेरे टच से देख भाई तूने रास्ते में मॉन्स्टर देखे भाई, वो मॉन्स्टर भी बड़े खतरनाक थे। वो तो वाचो हमारे पास बांसुरी था, अगर बांसुरी यहाँ पे नहीं होता तो हम भी उनका सामना करते, तो हमारी यहीं पे मौत जाती। और सामने भाई एक पोर्टल के अंदर भाई उनका बॉस होगा, क्या बॉस का हम मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सुन भाई, तूने पक्का लाइब्रेरी में कोई ना कोई तरीका यहाँ पे उसकी मतलब पढ़ा होगा जिसमें बॉस को बिना हराए हम मिशन यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, तूने पक्का पढ़ा है ना? जो सुन दे कहता ना ऐसा सबसे पहले कोई तरीका ही नहीं, तुम्हें अगर यहाँ पे डंजन में मिशन पार करना है तुम्हें बॉस को हराना ही पड़ेगा। उसके बाद सीन शुदा पोर्टल के अंदर जहाँ पे जो बॉस है ना भाई, बॉस को दिखाया जाता है जिसको मड ड्रैगन यहाँ पे कहा जाता है। पूरे एरिया के यहाँ पे बॉस है जो कि लेवल 5 पे, और लेवल 5 सुन के लगेगा कि भाई कितना कम है, लेकिन भाई ये सामने इंसेंसिटी लेवल और डिफिकल्टी वाले डंजन में आता है, जिस जगह में भाई लेवल 5 के, लेकिन इसका डिफेंस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई है। शीन शो भाई मेगेटा की जो कि सर यहाँ पे टनल के अंदर मतलब पोर्टल के अंदर आते हैं, सामने से यहाँ पे मेगेटा उनसे कहता है देखो भाई सामने से जो है ना बॉस, उनको सामने से हरा पाना पॉसिबल नहीं है भाई। अगर हम लोग हेड ऑन हेड यानी जाके सीधे भाई मूव फाइट करने लग जाएंगे कि भाई हमारा पावर भी उतना ज़्यादा नहीं है और हमारे पास सामान भी उससे ज़्यादा नहीं है। जो सुनकर वो चारों बंदे कहते हैं यही तो आप तब कब से तुझे समझा रहे, तो अब सारे सेम बात पे तू हमें रिपीट करके बता रहा है। सुनकर मैं कहता बोलता भाई सालों मेरी बात पहले सुनो भाई, मैंने क्या बोला भाई, हेड ऑन हेड जाके मुंह पे फाइट करके हरा नहीं सकते, लेकिन भाई हम लोग यहाँ पे घुमा फिरा के तरीके यूज करेंगे। तुम्हें याद है भाई मोटो टॉप्स जो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिए थे, वो सामने से भाई वो आके उसकी स्पेशलिटी है भाई, वो मैंने तुम्हें दिया था ताकि भाई तुम्हें यहाँ पे सामने से उसको फेंक सके।
के जब हम उसके साथ फाइट करूंगा ना, तब तुम्हें भाई उसके ऊपर फेंकना है ताकि भाई उस पर पूरा आग लग जाए। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पे आ गई है, जिस चक्कर में हम लोग उसको आग जला के मतलब इसके जरिए जला के हम उससे यहाँ पे वीक कर सकते हैं, समझ गए ना। जो सुन को लोग कहते हैं, लेकिन तो भी भाई तुझे अक्ल भी है सामने से दोबारा बोल रहा भाई फेंकने का, मालूम है कैसे हम लोग फेंकेंगे। देख भाई फेंकने के लिए भाई हमें सामने जाना पड़ेगा और सामने से फेंकेंगे, वो हमें देख लेगा और देखने के बाद हमारे ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा। वो पागल नहीं है जी, हमें बोलेगा ले भाई फेंक ले, मुझे जला दे, नहीं ना, समझ रहे ना। और उसका एक लिमिट भी होता है सामने से कि यहाँ पे तुम कितना दूर तक यहाँ पे फेंक सकते हो। अगर तू बोले यहाँ पे दूर से फेंकना तो उतना दूर से यहाँ पे आएगा भी नहीं, इससे हम दूर से भी नहीं फेंक सकते, समझ गए यार। हम क्या करें भाई, तेरे चक्कर में हमारे यहाँ पे खैर नहीं लगेगी। जो सुन के मैं कहता बोलता है तुम्हें उस बात का यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें कहाँ से फेंकना है वो लोकेशन मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा। और सामने से इनको मैप सेंड कर देता कि यहाँ पे तुम्हें कौन से लोकेशन पे जाना है, और कहते हैं कि यहाँ पे कब फेंकना है, इस बात का भी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें यहाँ पे सिग्नल दूंगा कब फेंकना। उसके बाद से लोग अपने लोकेशन पे चल जाते हो। मेक आगे फाइट करने के लिए मदद से बढ़ने लगता है, जिसमें सामने से जब भाई लॉन्ग फेस था ना, वो इसको भाई ये क्या नाम था भाई, JFN को उसको मैसेज टाइप करके बोलते कि हाँ भाई ठीक है ना भाई, तुझे मेरा मैसेज मिला। वो कहता हाँ भाई मैसेज मिला, मुंह से बोलना भाई टाइप क्यों कर रहा है। तो सामने से टाइप करके बताता है क्या करे भैया, हमारी जो फटी पड़ी है ना भाई कि मुंह से आवाज वगैरह निकल ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ तेरे एरिया में सब कुछ बराबर तूने अरेंज करके बैठा है ना। वो कहता है या सब कुछ मैंने अच्छे से यहाँ पे अरेंज कर लिया है, इशारा करता है कि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। उसके बाद कहता है दूसरों से पूछता है, वो लोग कहते हैं यहाँ पे काफी बढ़िया हो चुका है। लेकिन सारा भाई ये मेन कैरेक्टर सामने से भाई उसको इतना सारा डिटेल में भाई एडवांस में कैसे मालूम है यार, मुझे मालूम नहीं आ गया और मालूम नहीं क्या क्या करेगा। जो सुन के सामने से जो यहाँ पे JFN है ना फिर से यहाँ पे बताता है, और शायद यहाँ पे मुंह से बताता है, फिर से टाइप करता होगा, आई डोंट नो क्या करता है। बस यहाँ पे कहता है कि मेरे ख्याल से जो बॉस है ना, मतलब मेन कैरेक्टर को बॉस बुला रहा था कि यहाँ पे जो बॉस है ना उनके पकड़ ढेर सारे दोस्त होंगे जो कि लो लेवल और मीडियम लेवल के डोंजर में जाके आ चुके रहेंगे, और उन्होंने इनको बताया होगा यानी भाई तुम्हारे ज्यादा दोस्त रहेंगे तब तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलती है। ओ जो सुन के यहाँ पे इसकी जलती है भाई लॉन्ग फेंक क्यों कहते एक समय तू सामने से उसको यहाँ पे ये बॉस क्यों बोला भाई, बॉस बॉस बोलने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से यहाँ पे लड़की कहती है भाई शायोलेन के, ओ माय गॉड मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। उसने सामने से कहा था भाई वो सिग्नल हमें देगा भाई हमें कब फेंकना है, लेकिन अभी तक उसने दिया नहीं, मालूम नहीं कब देगा। यहाँ पे जो आशिक था, आशिक कहता है कि भाई अब हम सामने से कहा पता है, उसने बोला मतलब बोला ही होगा तो हमें सामने से इंतजार करना पड़ेगा, और बाई चांस यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा ना, उसने बोला नुकसान की भरपाई करूंगा, मैं कुत्ते की मौत मार मार के उससे यहाँ पे भरपाई करवाई लूंगा अगर कुछ गड़बड़ किया तो। सामने से लड़की बोलती है रिलैक्स रिलैक्स, आराम से रिलैक्स हो जाए, गुस्सा करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। पे JFN कहता मालूम है मुझे सबसे ज्यादा मतलब घबराहट किस बात की, उसने सामने चलो भाई मैं अकेले जाके ना उससे मड ड्रैगन यानी बॉस का मुकाबला करूंगा, मुझे देख रहे हैं भाई वो कैसे यहाँ पे मुकाबला करेगा भाई अपने आंखों से, लेकिन मुझे लगता है देखने का मौका यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। शीश होता मेन कैरेक्टर पे जो कि जो बॉस था उसके पीछे आता, बॉस ऐसे नीचे आराम से बैठा था और सो रहा था, और ऊपर साइड यहाँ पे मेन कैरेक्टर था। अब आते देखता कहता ओके भाई तुझे याद भी है, अभी तुझे कैसे याद होगा भाई, पिछले जन्म में मैंने मालूम नहीं तेरे साथ यहाँ पे कितने बार फाइट वगैरह किया होगा यार, वापस फाइट करने का हमें मौका आ गया। और जैसे लेवल 5 पे आता ना, इसने सामने से स्किल वगैरह भी सीखा होगा या फिर बाय किया होगा, जिसको एक टाइप का पैसिव स्किल कहा जाता है, जिसमें ऐसा होता है कि सामने से अगर तुम भाई दुश्मन पे हमला करोगे और बाई चांस तुम्हारा अटैक यहाँ पे नहीं ना लगेगा तो अटैक यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, वो अटैक यहाँ पे वापस से भाई तुम एक्यूमुलेट कर सकते हो, ऐसा जमा कर सकते हो। तो यहाँ पे सामने से वो और साथ ही में इसका जो इक्विपमेंट था ना उसके अंदर भी एक स्किल थी, वो दोनों के यहाँ पे आपस में कंबाइन करके ना यहाँ पे अल्टीमेट स्किल यहाँ पे तैयार होता है, जिससे अटैक यहाँ पे करना होता है। तो सामने से यहाँ पे यूज करता है और सामने से अटैक कर देता है भाई उस मॉन्स्टर पे, जिससे उस मॉन्स्टर की आँख खुलती है। सिस्टम में सामने से बताता है ओके भाई आपने इस एरिया के बॉस को यानी मड ड्रैगन के यहाँ पे भाई जगा दिया है, और बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। सामने से वाक्य में गुस्से में था और गुस्से में जोर से चिल्लाता है, और वो बात भी सामने से कर सकते तो जोर से यहाँ पे चिल्लाता है साले भाई तेरी इतनी हिम्मत भाई, इस फालतू से इंसान तूने मेरी नींद यहाँ पे खराब कर दी। सामने से मेन गेट कहता है मड ड्रैगन, तो उससे मिलकर यहाँ पे वापस लगा, आज में तेरी बैंड बजाने आ गया। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, यानी अगले चैप्टर में जो क्या आएगा कल टेंशन मत लीजिए, मजा आएगा, फाइट वगैरह होगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ फाइनली जो मेन बॉस था यहाँ पे मड ड्रैगन जिसका नाम था उसके पास यहाँ पे आता है चिढ़ाता है भाई कैसा पहचाना, अबे तू कहाँ से पहचानेगा। सामने से जो बॉस था भाई इसको यहाँ पे अपने हाथ से हमला कर देता है, तो उसके हाथ के हमले को यहाँ पे ये डॉज कर लेता है, और डॉज करने के बाद ना उसके हाथ की ओर ऐसा भागते भागते मतलब हाथ पे भागते भागते उसके बॉडी के पास आता है। बॉडी पे यहाँ पे सांप से भाई जो आग का हमला है उससे हमला करता है, जिससे उसको तकलीफ होगी ऑफकोर्स, आग उसका वीकनेस है। और उसके बाद अपना एसिड जैसा या फिर
बोल सकते हैं पॉइजनस दूंगा, वो निकाल के सामने से मेन कैरेक्टर की ओर फेंक देता है। लेकिन मेन कैरेक्टर भी आराम से बच जाता है और बचते कहता है साले में कर ले, तुझे जो अटैक यहाँ पे करना कर ले, मैंने अपने पुरानी जिंदगी में तेरे साथ यहाँ पे बहुत बार फाइट किया, इसलिए भाई तेरे सारे स्किल का कितने पावर है, तू कब करता है, कैसे करता है भाई, कितना असरदार है कितना असरदार नहीं है, मुझे A to Z सारा का सारा चीज यहाँ पे डिटेल में मालूम है। और कूद के ना उसके बॉडी के एक पार्ट पे यहाँ पे ऐसा आराम से खड़ा हो जाता है और जैसे खड़ा होता है यहाँ पे देखता हूँ भाई ये जगह यहाँ पे सबसे सही जगह अटैक करने के लिए। और इसका जो बैक स्टेप वाला भाई सिंपल सी एबिलिटी थी, चोर की जो कॉमन सी एबिलिटी होती है उससे एक्टिवेट कर देगा। हाँ भाई चलो भाई, और ये सबसे सही मौका यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद से चेंज होता है डायरेक्ट 1 घंटे बाद वो बाकी चारों बंदों की ओर, जो कि भाई अभी सिग्नल के इंतजार करे। जो लड़की शायद वो लेंथ थी भाई वो एकदम पूरा बोर हो जाती, कह रहे बाप रे 1 घंटा हो चुका है अभी तक उसने यहाँ पे सिग्नल हमें क्यों नहीं दिया। पीछे से आशिक बोलते कि शायद ऐसा यहाँ पे हुआ होगा कि शायद वो हार चुका रहेगा, एलिमिनेट यहाँ पे हो चुका रहेगा, तो कहाँ से यहाँ पे सिग्नल देगा, या फिर हो सकता है वो भाग गया होगा यहाँ से। जो सुनते यहाँ पे ये था भाई लॉन्ग फेस, वो कहता भी साला क्या क्या वो यहाँ से भाग गया, अरे यार नहीं भाई पक्का मर गया होगा भाई, साला वो तो मर गया तो सामने सब यहाँ पे अब मर ही जाएंगे। गए भाई हमारे यहाँ पे नसीब ही खराब था भाई, साला क्या करो, ऊपर से जो चैट बॉक्स है ना उस चैट में उसके यहाँ पे नाम नहीं है, तो पक्का वो खत्म। जो सुनते पीछे से यहाँ पे जो जे फैन था या फिर जिसका ओरिजिनल नेम जे रैन था, लेकिन मैंने गलती से फैन बोल दिया था, यानी कभी रन और कभी फैन भाई दोनों बोलूंगा तो समझ आना भाई इसी बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ। वो यहाँ पे कहता ना भाई, ना ही वहाँ से भागा है और ना ही वो यहाँ पे अभी तक मरा है। सामने से देखो भाई हेल्थ बार जहाँ पे हमारा हेल्थ यहाँ पे शो होता है उसका हेल्थ अभी भी यहाँ पे फुल दिखा रहा है, यानी मरा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई फुल यहाँ पे दिखा रहा होगा। 1 घंटे पहले वो बॉस के साथ फाइट करने गया होगा, मरा नहीं हुआ, लेकिन भाई कम से कम थोड़ा सा तो उसका हेल्थ कम होना चाहिए, लेकिन 1% भी उसका हेल्थ यहाँ पे कम नहीं हुआ। इसका या तो ये ही मतलब हुआ होगा उसने अभी तक फाइट वगैरह चालू ही नहीं किया होगा, आराम से बैठा होगा, लेकिन तभी सामने से आवाज आता है मैं कहता भाई यही सही टाइम पे भाई आओ। तो सामने से भाई ये लोग भी देखते कि अभी सिग्नल आ गया और ध्यान से देखते हैं एंटेस की ओर से धुआं आ रहा था, यानी वाकई में मेकेटर ने इनसे कहा था भाई मैं फाइट करके ना उसको भाई यहाँ ले आऊंगा, तुम्हारे पास लेके आऊंगा और वहां से भाई तुम लोग यहाँ पे मोटर टॉप्स फेंकना। तो ये लोग देखते वाकई में भाई मेकेटर तो लेकर आ गया। सामने से मेकेटर चिल्ला था भाई, मैंने बस तैयार होने को बोला भाई, फेंकने को नहीं बोला, अभी मत फेंको भाई, इसको मैं तुम्हारे पास और भी लेके आऊंगा और तब जाके यहाँ पे फेंकना। यहाँ पे तैयार है, चल भाई आगे आ जा भाई, एक बार में तुझे यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। तो ये और उसको भगाते भगाते आगे लेके आ रहा था। ये लोग बंदे लोग नोटिस करते भाई जो बॉस यहाँ पे था भाई उसका हेल्थ यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना कम हो चुका है, देख के और भी हिल जाते हो। ओ माय गॉड भाई मेन कैरेक्टर का 1% भी हेल्थ कम नहीं हुआ, लेकिन उसने अकेले भाई बॉस की इतना हेल्थ यहाँ पे कम कर दिया भाई, ऐसे कैसे यहाँ पे कर सकता है। मेन कैरेक्टर भगाते भगाते उसको और आगे लेके आ जाता है, फ्री स्टार से कहता है मतलब जोर से चिल्लाता कहता है भाई अब जल्दी से जो भी मोटर टॉप्स है भाई ऐसा फेंको भाई सही कि भाई तुम लोग मरने वाले हो और तुम्हारा आखिरी भाई यही चीज बचो भाई, फेंको 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 मतलब फेंको। तो सब लोग यहाँ पे उठाते ढाम 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 भाई, जितने भी थे भाई सबका सब उठा के यहाँ पे फेंकने लगते। लड़की आंख बंद कर लेती है, बस फेंको यार जितना फेंकना फेंको। सामने से भाई उसके ऊपर आके यहाँ पे गिरता वो डेमन के ऊपर या मॉन्स्टर के ऊपर, सामने से उसकी बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे देख सकते भाई ऐसे जलना चालू हो जाती है। और जो लड़की शायद लैन थी भाई उसके यहाँ पे मजा आने लगता है यार वाकई में, लेकिन फेंकने में कितना मजा आ रहा भाई, इस सारे के सारे बोटा उठा के फेंकते भाई, मैं मर भाई साले डेमन भाई मर, बॉस कहीं के भाई दूर से बाकी बंदे भी देखते यार अचानक से भाई उससे ज्यादा खतरनाक जो मॉन्स्टर तो ये लग रही है। सामने से उसकी बॉडी यहाँ पे जलती है, लेकिन भाई पूरी जगह से जलती नहीं है भाई, और सामने से वो अपने बजक मोड में यानी बोल सकते हो बड़ा ऐसा तूफानी दम खतरनाक मोड में आ जाता है मॉन्स्टर। और सामने से ये कहता है उनसे कि भाई रुको 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 भाई अब फेंकने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई अब अपने बजक मोड में आ चुका है। इसके बजक मोड की यही एबिलिटी के सामने से आग का भी इसके ऊपर यहाँ पे असर नहीं होगा, असर होगा लेकिन तुम्हारे जो मोटर टॉप्स है ना भाई वो छोटा मोटा आ गया उसका असर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी मोटर टॉप्स फेंक अब कोई भी मतलब नहीं है। तो वो लोग भी यहाँ पे कहते हैं यार लेकिन भाई तो आप क्या करें भाई, सामने से तो मुसीबत में आ चुका भैया, मोटर टॉप्स से काम नहीं करेंगे। जो सुनते हैं मेकेटर बोलते हाँ लेकिन तुम्हें फेंकना पड़ेगा, लेकिन भाई उस मॉन्स्टर पे मत फेंको भाई, मेरे ऊपर फेंको। जो सुन के हिल जाते हैं कहते भाई क्या तू मजाक करे भाई, मालूम है भाई सामने मॉन्स्टर खतरनाक हरा नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम खुद की यहाँ पे जान ले लेंगे, ना हम खुद की जान भी नहीं लेंगे और तेरी जान भी नहीं लेंगे भाई। ये सन्नाटे में कह रहे यार मतलब मैं बोल रहा हूँ मतलब फेंको। जो सच रहा था भाई क्या सुनो भाई फेंको, जिसमें जो जे रैन था ना वो बोलता अच्छा ठीक है मतलब बॉस मुझे आपको यहाँ पे भरोसा है, मैं फेंकता हूँ और लेता भी मोटर टॉप्स और फेंक देता मेन कैरेक्टर की ओर। तो सामने से मेन कैरेक्टर भाई बोलता है थैंक यू भाई तूने मेरी यहाँ पे बात सुन के ऊपर यहाँ पे आके गिरता भाई, तो इसके सामने देख सकते आग वाग लगती है, और जैसे आग लगती है ना भाई इसका जो इसने सेट पहन के रखा था उसका एक स्पेशल एबिलिटी यहाँ पे एक्टिवेट होता है भाई, जिसमें सामने से सबसे पहले जो भी फायर का अटैक है ना भाई उसके ऊपर कोई इसका असर होगा नहीं, और ये जो अटैक यहाँ पे करेगा ना 30 सेकंड के लिए भाई इस अटैक के यहाँ पे पावर है ना बढ़ जाएगा, और सामने से जो भी अटैक रहेगा वो फायर की एबिलिटी वाला यहाँ पे अटैक वगैरह रहेगा, और 5% यहाँ पे एक्स्ट्रा डैमेज भी देगा। तो सामने से मैं कहता खुश कि भाई यही तो यहाँ पे चाहिए था, और कहता है वो
डेमन लॉर्ड से या फिर नहीं भाई मॉन्स्टर बॉस से उससे कहता है कि हाँ भाई चल भाई 30 सेकंड के लिए अब आग का यहाँ पे नंगा नाच होने वाला है। उसके बाद सीन शो होता है यहाँ पे भाई बाहर साइड में ढूंढेंगे, बाहर साइड में बंदे लोग इंतजार कर रहे थे कि हाँ भाई इंसेंसिटी लेवल वाले गए थे 5 बंदे भाई 1 घंटे हो चुका भाई अभी तक यहाँ पे आए क्यों नहीं। एक बंदा बोलता है शायद भाई मिशन करे होंगे और ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा हो ही चुका रहेगा या फिर हो ही गया होगा। जो सुनते दूसरा बंदा बोलते ना ना भाई अभी तक अपर डिफिकल्टी का हुआ नहीं, इंसेंसिटी वाला भाई कहाँ से करेंगे। एक और बंदों की टीम बोलती चलो भाई उनके लिए इंतजार करते करते 1 घंटा हो चुका है, इससे अच्छा जो लो डिफिकल्टी वाले ना भाई उसमें हम लोग जाते हैं जाके अपने यहाँ पे काम पूरा करते हैं। एक और बंदे यहाँ पे कहते देखो भाई मेरे ख्याल से भाई वो इतना खतरनाक है ना डोंजन के भाई पक्का उनकी फर्श करेगी और कहीं कोने में भाई छुपे होंगे डर के मारे। एक और बंदे कहते या यू आर राइट ब्रो भाई और पक्का पे छुपे होंगे और बाहर डर के मारे नहीं आ रहे भाई बाहर अफसोस मालूम है कि हम लोग इंतजार करें और जैसे बाहर आएंगे हम लोग हंसेंगे कि भाई डरपोक डरपोक इसलिए भाई छुपे पड़े होंगे। यहाँ पे जो भाई ये टीम का जो वॉइस लीडर था सामने से क्या नाम था भाई ली भाई या फिर वाई ली बोल सकते हो भाई, मालूम नहीं इस मानुआ में क्या हो गया भाई कैरेक्टर्स के नाम में थोड़ा बहुत यहाँ पे गड़बड़ कर दे रहा हूँ, समझ जाओ ली भाई या फिर वाई ली बोलूंगा तो इसके बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। वो भी सामने से सोचते क्या रहे यार ये तो वाकई में काफी नल्ले और डरपोक लोग हैं, बाहर आने का यहाँ पे नाम ले ही नहीं रहे भाई, मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है, मुझे वापस यहाँ पे जाने का मन कर रहा है लेकिन मेरी जान आए है तियाना का मन है भाई यहाँ पे रुके देखने का, जिस चक्कर में मैं भी यहाँ पे रुका पड़ा हूँ वरना यार मैं कब का निकल जाता। उसी की टीम का जो 8वें लेवल का एक दूसरा बंदा था ना वो सामने से यहाँ पे कहता है यार लेकिन तो भी इंसेंसिटी लेवल वाला यहाँ पे ढूंढने है उसमें तुम जाके भाई छुपे भी रह जाओगे, मुश्किल है भाई हर जगह मॉन्स्टर से अभी घूमेंगे कभी भी कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पे आके हमला कर देगा, इनका लगा अच्छा क्या भी छुपे और कोई मॉन्स्टर हमला नहीं करता। यहाँ पे जो ली भाई ना वो 8वें रैंक वाले बंदे से पूछ सके सुन भाई मुझे यहाँ पे याद है भाई पिछली बार ने तुझे कहीं से काफी ज्यादा कमाल का आइटम मिला था भाई, तूने अभी तक भाई मुझे दिखाया नहीं उसको लड़ाई में कैसे यूज करते भाई, तूने भी यहाँ पे दिखाया नहीं भाई अपने दोस्त से छुपाएगा क्या। जो सुनते कहता है अच्छा तो कौन से आइटम के बारे अच्छा उसके बारे में क्या बात कर रहा है, पीवीडी जिसका नाम है पावर ब्रेक थ्रू डिवाइस जिसे कहा जाता है तो उसके बारे में बात कर रहा है ना। जो सुन के कहता है या मैं उसके बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, वाकई में कमाल का आइटम है। यहाँ तक कि हमारे गिल्ड के जो वॉइस लीडर थे ना भाई उनको भी सामने से भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगा था, देखने के बाद जब उनको यहाँ पे अच्छा लगा तो सामने से हमें तो यहाँ पे वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये कर भाई दिखा दे भाई मुझे दिखा दे कैसे लड़ाई में यूज करते। जो सुनता ये बताता है भाई नहीं दिखा सकता भाई क्योंकि भाई वो जो ऐसा आइटम है ना खाली एक बार यहाँ पे जिंदगी में यूज कर सकते हैं, इसलिए भाई कोई इंपॉर्टेंट चीज है ना जैसे एरिना में भाई मैं एरिना में यूज करने का यहाँ पे सोचा था कि अभी एरिना में यूज करूंगा और अपना लेवल वगैरह कैसे कर लूंगा। जो सुनते सामने से ली भाई कहता है बोरिंग मतलब एरिना में यूज करेगा भाई, अरे एरिना में अब तो छोटे मोटे कमजोर लेवल का भी बंदे आते हैं जिस चक्कर में मेरा तो यहाँ पे इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका है एरिना में फाइट करने का। अरे यार और सामने से तो उसको भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल रहा है भाई एरिना, मेरे लिए तो अब कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो भाई इंटरेस्ट है सामने से मेरी जान तियाना में, मतलब भाई ऐसा लगता है वाकई में इसकी पूरी जान है तियाना में बसती है। तो सामने से तियाना से कहता भी करे तियाना बस करो भाई कब तक ऐसे घुर घुर कर देखा जाओगे भाई, डरपोक लोग भाई वो लोग कभी भी बाहर आने वाले नहीं है, चलो चलो वापस। जो सुन के कहते रहे रुको यार थोड़ा सा देखने दो, अब मुझे मालूम नहीं कि मेरा दिल है ना ऐसे अंदर से यहाँ पे बोल रहा है कुछ यहाँ पे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमें रुक के यहाँ पे देखना चाहिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है, मतलब किसी मानों में लड़की बोले इंटरेस्टिंग होगा मतलब होगा तो शायद हो सकता है अगले चैप्टर में मेन कैरेक्टर अपने मिशन पूरा करके वापस आएंगे और जैसे वापस आएंगे शायद हो सकता है बाकी सारे बंदों का भौचक्का ही निकल जाएगा। तो एपिसोड खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड के शुरू ड्यूंजन के अंदर से जहाँ सामने से मैं देखा था जो बॉस था यहाँ पे भाई आ चुका था अपने बजर के मोड में, सामने से मेकेटर भी ऐसा खड़ा था उसका बजर मौका मुकाबला करने के लिए पूरे ऐसे एटीट्यूड वगैरह में। पीछे साइड से यहाँ पे जो बाकी बंदे थे भाई बाकी बंदे वो फेंक रहे थे भाई, वो बोतल मोटोटोस फेंक रहे थे और फेंकते फेंकते कहते भाई ध्यान से भाई बॉस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामने जो मॉन्स्टर का बॉस है वो अपने बजर मोड पे जा चुका है तो उससे यहाँ पे बच के रहिएगा। सामने से लॉन्ग फेस भी कहता हाँ साले बचना, अगर उसने भाई तेरे ऊपर एक छोटा सा भी अटैक कर दिया ना तेरे यहाँ पे भाई भरता निकल जाएगा। तो सामने से ये कहता भाई मुझे उसके यहाँ पे टेंशन ही है, सामने से बस इसके मुझे एक ही स्किल का टेंशन है जो यहाँ पे करेगा और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उसके उस एक स्किल से यहाँ पे मुझे डॉज करना है और जो कुछ यहाँ पे 30 सेकंड के लिए अभी समझो भाई काफ़ी में स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और 30 सेकंड में मुझे यहाँ पे सब कुछ ऐसा खत्म करके रख देना। उसके बाद से सामने से वो जो हमला ऐसा कर देता है मतलब मॉन्स्टर बॉस, तो सामने से उसके हमले के यहाँ पे डॉज कर लेता है, उसके बाद से और 2-4 छोटे मोटे हमले करता है तो सारे हमले से डॉज करने लगता है। और दूसरी साइड इसने उनको भी बोला था भाई मोटो टॉप्स फेंकते रहने का, वो लोग यहाँ पे फेंके जा रहे लेकिन एक भी उसको यहाँ पे लगता नहीं है, ये उनके मोटो टॉप्स भी यहाँ पे भाई रोके जा रहा है। हाँ सामने से भाई उसको भी डॉज किया जा रहा है, एक दो इसके पास आता है तो उसको लात मार के तो किसी को हाथ मार के अपने से दूर यहाँ पे भगा रहा है।
और सामने से आप सोचो कि हाँ भी जब वाकई में इसको डॉज ही करना था, इसने सामने से यहाँ पे फेंकवाया ही क्यों, अभी आगे मालूम चलेगा, एडवांस में क्यों बता दूं। सामने से ये बात ये लोग यहाँ पे नोटिस करते और नोटिस करते ही कहता अरे बाप रे, तुमने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, सामने से बजक मोड में गए हुए मॉन्स्टर का अटैक भी डॉज करा और हमने जो भी मोटर ट्रूप्स यहाँ पे फेंके भाई वो सब यहाँ पे भाई एक बार में डॉज करा भाई, हमसे भाई एक यहाँ पे डॉज नहीं होगा, और दोनों अटैक यहाँ पे एक बार में डॉज करा। तो यकीन हो रहा है अपनी आंखों पे, जो सुनते यहाँ पे जेफ फैन का था, हाँ भाई मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। और एक से भाई एक से ये जो ये कांड करे ना, उससे देख के ऐसा क्यों लगता है वो सामने से यहाँ पे भाई कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है, वो वाकई में यहाँ पे बहुत ही कुछ बड़ा करने वाला था। हमने सुना था सामने से एक अटैक, बेसिकली अटैक नहीं भाई एक टाइप की स्किल उसको मिली थी, जिसमें सामने से ना यहाँ पे भाई जो भी अटैक यहाँ पे ये करेगा दुश्मन को नहीं लगेगा, उसको भी बाद में यूज कर सकता है। उसकी दूसरी भी एक खासियत है, दूसरी खासियत ये थी सामने से अगर इसको यहाँ पे अटैक लगा और अटैक को यहाँ पे इसने रोक लिया, डॉज वगैरह कर लिया, तो सारे अटैक भाई एक साथ यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे और यहाँ पे 3,500 से भी ज्यादा, लगभग 3,659 समथिंग था भाई, उतना अटैक यहाँ पे भाई हो चुका था। इसलिए तो भाई उसने फेंकने को बोला था और फेंक डॉज किया था, यानी वो लोग फेंक रहे थे वो भी एक अटैक था, जानबूझ के डॉज किया ताकि भाई इसमें यहाँ पे उसका भाई पावर यहाँ पे बढ़े, तभी तो भाई 3,500 से यहाँ पे ज्यादा हो गया। तो ये देखता हाँ भाई हो चुका है भाई, मजा अटैक यहाँ पे मिला के भाई यूज करने वाला था। यहाँ पे जो 3,500 मिला था ना, जेड रश नाम का भाई एक अटैक, जिसमें सामने से भाई तुम्हें यहाँ पे सामने जो बंदा है उसको फिजिकली पूरी तरह से वैसे डैमेज पहुंचा सकते हो और तुम्हारे को जो तुम्हारा जो स्पीड वगैरह ना भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा बढ़ जाएगा कुछ सेकंड के लिए, तो इसी का फायदा यहाँ पे उठाता। अब सामने देखा था भाई, इसको यहाँ पे पहले भी स्किल यूज किया था जिसमें 30 सेकंड के लिए ना जो भी अटैक यहाँ पे करेगा 5% एक्स्ट्रा डैमेज देगा। अब इसने 3,500 से ज्यादा अटैक यहाँ पे जमा कर लिए, ऊपर से जेड रश भाई मतलब जितना हो सके ना इसने सब कुछ एक बार में यहाँ पे एडवांस में तैयार करके रखा है, उसके जरिए यहाँ पे आगे बढ़ता है लिटरली भाई उसके बॉडी के आर पर ऐसा हो जाता है और आर पर होते ही सीधा भाई उसके सिर के ऊपर ऐसा आता है और एक मोटोटॉप इसने अपने हाथ में पकड़ लिया था और कहता है फाइनली अब खत्म करने का टाइम आ चुका है। मोटोटॉप के साथ ले जाकर उस पर ऐसा अटैक करता है जिससे पूरा उसका जो सिर है ना ऊपर वाला भाई उसका सिर वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद से इसका जो जेड रश था भाई वो स्किल भी यहाँ पे खत्म और सामने से जो एक्स्ट्रा डैमेज यहाँ पे पहुंचता 5 सेकंड के लिए और 30 सेकंड तक यहाँ पे भाई जो रहता वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है कि भाई यूज तो कर लिया, 30 सेकंड भी खत्म हो गया तो खत्म। जैसे ये सब खत्म सामने से भाई वो मॉन्स्टर भी यहाँ पे खत्म और इनके टीम में नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन आपके टीम को, आपने सीरिया के बॉस को यानी मड ड्रैगन को हरा दिया है। मालूम है 30 सेकंड तक यहाँ पे भाई असर उसका जो आग रोक सकता था, 30 सेकंड खत्म तो सामने से अब आग का असर होता है। अब मेन कैरेक्टर को भी उसका हेल्थ है ना आधा से ज्यादा यहाँ पे कम हो जाता है, तभी इस लड़की को यहाँ पे याद आता है सामने से ना भाई लड़ाई चालू होने से पहले उसने पूछा था नोविक हीलिंग मैजिक सामने से सिखाते थे हीलिंग की थी, तो पूछते कि ये हीलिंग एबिलिटी तेरे पास है ना, ओके तो ये मेरे पास है, तो सामने से एक और एक्स्ट्रा बुक प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई ये ले ले, इससे तेरा हीलिंग एबिलिटी यहाँ पे इंप्रूव होगा और कहता है कि हाँ भाई लेके सीख ले कि भाई आगे चल के हो सकता है मैं भी हल्का सा मुसीबत में आऊँ तो सामने से मुझे हील कर लेना। बाकी तीनों लौंडे लोग कहते हैं कि अभी जल्दी से उससे हील करो, तो फटाफट यहाँ पे हील करके उसको सारा का सारा हेल्थ वहाँ पे वापस लौटा देती है। ये भी कहता है चलो भाई अच्छा को मैं तुझे यहाँ पे हीलिंग एबिलिटी एंड में बता के इंप्रूव करवा दिया था, वरना शायद होता भाई इसको हराने के बाद मैं यहाँ पे बचता नहीं है। तो इससे यहाँ पे कहते हैं भाई लाइफ एंड डेड बैटल जो अभी के लिए भी मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देख सकते हो भाई एंड में घुमा फिरा के मैंने यहाँ पे खत्म आखिर कर ही दिया। उसके बाद शीर्ष होता अभी भी डूंजन के बाहर जहाँ पे अभी तक बाहर लोग नहीं आए और लोग अभी बोर हुए जा रहे कि बस यार अब बहुत ज्यादा हो गया भाई, अब बोर है फाक हो रहा हूँ, अब मुझे नहीं रुकना भाई, मुझे अब वापस जाना है। यहाँ पे जो वुल्फ गैंग के लीडर थे, लीडर नहीं भाई ये दो लड़का लड़की जो आए थे भाई, सामने से लड़की भी कहते यार ये लोग आने का नाम क्यों नहीं ले भाई, मैं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। लड़का कहते यार थोड़ा पेशेंट रखो भाई, आएंगे भाई हमेशा के लिए भाई उसके अंदर घर नहीं बसा सकते भाई, मरेंगे तो भी मालूम चलेगा, नहीं जिंदा रहेंगे तो भी भाई आना तो आज नहीं तो कल यहाँ पे पड़ेगा। हमारा मेन काम है भाई यहाँ पे खाली रुको और रुक के सामने से बस इंतजार करना, उनसे खाली पूछने के यहाँ पे कैसे कैसे अंदर इंसेंसिटी लेवल का डिफिकल्टी था और तभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे कांग्रेचुलेशन भाई सामने से ना डूंजन के यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है इंसेंसिटी लेवल वाला, और सामने से टीम का इन्फॉर्मेशन अननोन के सामने से मिकेटन उससे कहता है टीम का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे छुपाने को, बंदे लोग देख के यहाँ पे हिल जाते हैं, ओ माय गॉड भाई ये वाकई में हो गया भाई, क्या इन्होंने क्लियर कर लिया भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद से सेकंड नोटिफिकेशन आता है कि भाई इनकी टीम है ना पहली टीम यहाँ पे बनी थी जिसने जाके यहाँ पे इंसेंसिटी लेवल वाला डिफिकल्टी पार किया था, तो ये नोटिफिकेशन भी आता है। तो इसमें भी इनका जो डिटेल है भाई हिडन है, सामने से इन्फॉर्म किए नहीं है, ये दो देख के भाई और भी हिल जाते, ओ माय गॉड भाई अब तो यहाँ पे नंबर 1 बनने का भी सामने से नोटिफिकेशन आ गया भाई, अरे बाप रे कौन सी गिल्ड के बंदे यार, हमें लगा भाई छुपे होंगे लेकिन नहीं भाई ये तो वाकई में मिशन पूरा करके आ गए। यहाँ पे वुल्फ गैंग के लड़के लड़की थे भाई वो भी हिल जाते
जाते कि ओ माय गॉड वाकई में भाई इन्होंने क्लियर कर दिया हमें अपने आंखों पे कि नहीं हो रहा। यहाँ पे ली भाई वो भी देख के हिल जाता कि हाँ भाई इन्होंने तो वाकई में कर दिया। तभी नोटिस करता जो तियाना है ना भाई वो आगे भाग के जा रही है, तेवी वाला आता तियाना रुको। तियाना के दिमाग में चले कि अभी हो गया क्लियर, यानी भाई पक्का वो लोग यहाँ पे पक्का बाहर आने वाले हैं। तो भाई मुझे देखना, मुझे जाकर टीम से नहीं टीम के कैप्टन से जो कि टीम को यहाँ पे कमांड करे भाई वो बंदा स्पेशल होगा, कुछ भी हो जाए मुझे उससे मिलना है। उसके बाद से यहाँ पे आगे जाते हैं और जैसे आगे जाती है ना भाई फाइनली उनका मिशन पूरा होता है। वो लोग ऐसे बाहर निकलने वाले थे, निकलते जैसे भाई सब एटीट्यूड में खड़े आसपास के बंदे लोग कहते हैं भाई ये देखो भाई यही वो टीम भाई जो कि इंसेंसिटी लेवल वाला डिफिकल्टी पार करके आ रहे हैं। बंदे लोग सब तारीफ करने लगते कि ओ माय गॉड कितने कूल लग रहे हैं भाई एटीट्यूड में सामने से आ रहे भाई। यहाँ तक कि जो सिलेक्शन जो गिल्ड जो चौथे सबसे बेस्ट गिल्ड आती है उनके बंदे अपर वाला नहीं कर पाए, ये लोग भाई इंसेंसिटी वाला यहाँ पे कर दिया भाई। और उनके सामने बीच में जो सफेद वाला बंदा भाई कितना कूल एज फक लग रहा है, उसने कौन सा कपड़ा पहन के रखा भाई वाकई में तो और भी ऐसा कमाल का लग रहा है। ये लोग बंदे लोग देख के हिले पड़े कि अरे बाप रे भाई हम लोग बाहर आए क्या, इतने सारे बंदे भाई हमारे बारे में बातचीत करे। मैं क्या कहता ऑफ कोर्स भाई अब हम लोग यहाँ पे फेमस जो हो गए। सामने से बंदा आगे आता है और पूछता है लॉन्ग फेस से क्या अरे यार आपने भाई इंसेंसिटी लेवल यहाँ पे पार कर दिया, नहीं भाई पक्का भाई आपको कोई सीक्रेट मालूम होगा, कमाल का ट्रिक मालूम होगा, हमें भी बताइए भाई हम भी यहाँ पे पूरा करेंगे। और ऐसे सारे बंदे चाटने लगते, ये भी देखता अच्छा भाई तो इसके लिए यहाँ पे बाहर रुके हुए हैं। यहाँ पे जो भाई जेफ फैन था सामने से कहते कि हेलो 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 हेलो, हाँ भाई मेरी कोई खास बात नहीं, मैंने सामने से कुछ नहीं किया भाई, बस मैंने बॉस का कमांड यहाँ पे फॉलो किया। लड़के से कहते माय गॉड भाई ये लड़की कितनी प्यारी है, लड़की कहती हेलो हेलो मैं बस यहाँ पे हिलर हूँ। सामने से बहुत ज़्यादा खुश है, ओ माय गॉड भाई जिंदगी में पहली बार लोग वाकई में भाई मेरे लिए इंतजार कर रहे थे भाई, मेरी इतनी तारीफ करे, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मैं कहता देखता है उसको आइडिया था कि हाँ भी जैसे पूरा करके आएंगे ना लोग वाकई में यहाँ पे खेलेंगे, तभी इसने इन्फॉर्मेशन हाइड करने को बोल के रखा था, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। चलो भाई अच्छी बात है, उनसे कहते कि हाँ चलो भाई यहाँ पे ज़्यादा नौटंकी मत करो, हमें वापस जाना चाहिए। और हमने यहाँ पे सामने से इंसेंसिटी लेवल वाला मिशन पूरा किया, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और प्लस हम लोग पहले टीम बन गए थे जिसने भाई यहाँ पे ये वाला पार किया, तो उसका एक्स्ट्रा यहाँ पे ना स्पेशल रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो रिवॉर्ड किसको कितना बटेगा भाई वो सब हमें बैठ के बातचीत करना। यहाँ से निकलो तो बाकी बंदे बोलते ठीक है, लड़की कहती यार मुझे यहाँ पे रुके भाई थोड़ा बहुत है ना और शो ऑफ करना था। और जैसे जाने को तैयार थे ना भाई वुल्फ गैंग के यहाँ पे वो लड़के लड़की आते, वो आते इनसे पूछते सुनो भाई क्या तुम लोग यहाँ पे किसी गिल्ड विल्ड में हो क्या। आसपास के बंदे देखते हो अच्छा भाई ये तो वुल्फ गैंग वाले आए हैं भाई, लगता है इनको अपने गिल्ड में लेने आए हैं। सामने से वुल्फ गैंग का लड़का देखता हो कहता है अच्छा भाई हाँ भाई तुम्हारे में कोई खास बात नहीं है, बस तुम यहाँ पे स्टार फायर जो सेट पहन के रखा ना भाई सबसे महंगा यहाँ पे वही फायर आइटम आता है, तो यही बस खास है, ऐसा तो कुछ खास देखने से लग नहीं। और तुमने सामने से भाई वुल्फ गैंग हमारी गिल्ड के बारे में सुना जो कि तीसरा सबसे बेस्ट गिल्ड यहाँ पे आती है, जिस जो गिल्ड रहता है यहाँ पे भाई तीन यहाँ पे टीम में डिवाइड रहता है, जिसके बारे में हमें पहले बताया गया। तो हमारी गिल्ड का जो तीसरा टीम है ना भाई उस टीम का मैं वॉइस कैप्टन वो लड़का बोलता है। तो कैसे भाई मिलकर अच्छा लगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाते हैं। देखते भाई क्या गिल्ड वाले सामने से ऑफर करेंगे, कुछ भी हो सकता है, तो देखते भाई आगे क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।